तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि सभी लोग लिन वाइचिन के पावर्स की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने आसानी के साथ में कोल्ड नाइट को हरा दिया था। लेकिन ये चीज वू फैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो जाकर बाइचिन के एक टीममेट को पेल देता है। इसके बाद बाइचिन भी उसके एक टीममेट के साथ फाइट करते हुए उसे वहीं पर हरा देता है। इसके बाद अब हमें जिनियो की फाइट को दिखाया जाता है, जिसकी फाइट एक लड़के के साथ में होने वाली थी। लेकिन वो लड़का तो पहले ही जिनियो के सामने झुक जाता है और वो कहता है कि मैंने इस स्वॉर्ड को खास आप ही के लिए बनवाया था, तो प्लीज आप इसको ले लीजिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस मेरी तलवार की मदद से इस साल की चैंपियनशिप को जीते। और ऐसा देखकर वहाँ पर खड़े हुए लड़के भी काफी खुश हो रहे थे क्योंकि वो भी जिनियो को एक काफी अच्छी लड़की मानते हैं और इस बात से जिनियो भी काफी खुश होती है। लेकिन वो उस लड़के से कहती है मैं तुम्हारी इस तोहफे को नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं इस स्वॉर्ड को नहीं ले सकती। मुझे पता है कि तुम्हें इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो वो लड़का कहता है कि मैं अभी इसके बनाने वाले के पास जा रहा हूँ, उसने ऐसा क्यों किया, और वो यहाँ से रूट कर चला जाता है क्योंकि वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं था। और इसीलिए यहाँ पर इस फाइट का विजेता जिनियो को घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि जिनियो काफी खुश हो जाती है। अगले ही रिंग में हमें कुछ लोगों की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने काफी फास्ट मूव्स के साथ रेड यहाँ पर जीत जाती है क्योंकि वो तलवार चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। और अगली रिंग की फाइट में दो लोग आपस में फाइट कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा दमदार भी थे, लेकिन वहाँ पर जीत हो जाती है गाओ मिंग शैंग की और अगली रिंग में यिन ये शैंग जीत जाता है। साथ ही वहाँ पर एक मनी नाम की लड़की भी यहाँ पर रिंग में जीत जाती है, जिसके बाद यहाँ पर 25 विनर्स को काफी सारी बधाइयाँ दी जाती है क्योंकि उन्होंने इस फाइट के दौरान अपने अपने पावर्स का काफी अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया। और फिर इसके बाद सभी लोग अपने अपने नंबर्स को उठाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जब लिन वाइचिन एक नंबर को उठाता है तो उसके ऊपर उसे लिखा दिखाई देता है कि $700 मिलियन अंधकार में पड़े हुए हैं और अगले राउंड के लिए उन सभी 25 लोगों को तैयार किया जाता है। और इसके बारे में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट्स भी बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि जिनियो खूबसूरत के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता था कि मनी भी काफी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, जैसे कि ये तो उसके बचपन से ही किस्मत हो। और इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लिन वाइचिन उस लिखी हुई लाइन को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे वहाँ पर फाइट के लिए बुला लिया जाता है, जिसकी फाइट होने वाली है गाओ मिंग के साथ में, जो कि पावर्स और फाइटिंग स्किल्स के मामले में काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। और उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक जीनियस लेवल का स्टूडेंट है, जिसके साथ में फाइट करने के लिए लिन वाइचिन को अपने कुछ पावर्स का भी यूज करना होगा। इसीलिए अब लिन वाइचिन तुरंत ही अपने रिंग में पहुंच जाता है और वो गाओ नाम का लड़का लिन वाइचिन से कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस कॉलेज का असली जीनियस कौन है। तो वाइचिन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो देख लेते हैं, और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद अब उन दोनों के बीच में एक काफी शानदार फाइट शुरू हो जाती है, जो कि फाइट के दौरान अपनी अपनी मिस्ट्री पावर का भी यूज कर रहे थे। गाओ देखता है कि वाइचिन की स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि लिन वाइचिन अपनी पावर्स का यूज करते हुए टेलीपोर्ट भी हो जाता है और वो गाओ के पीछे पहुंचकर उसके ऊपर हमला कर देता है। गाओ को तो पता ही नहीं चलता कि लिन वाइचिन वहाँ पर कब आ गया, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड के पास में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को उठाकर वाइचिन के ऊपर हमला शुरू कर देता है, लेकिन फिर वाइचिन अपनी फास्ट मूव्स के साथ उस लड़के को इस फाइट के दौरान हरा देता है। वो वाइचिन से कहता है कि आखिर ये तुम्हारी किस तरह की स्वॉर्ड है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। सभी लोग यहाँ पर लिन वाइचिन से काफी ज्यादा उम्मीद लगाए हुए थे। एक लड़की कहती है कि लिन वाइचिन तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा है, वो एकदम एक्वामैन की तरह क्यूट लग रहा है। तो उसके साथ में खड़ा हुआ लड़का उससे कहता है कि क्या तुम्हें उसकी फाइटिंग स्किल्स कभी नजर नहीं आती कि उसने दोबारा से एक लड़के को यहाँ पर हरा दिया है, इसीलिए वो हमेशा की तरह एकदम बेस्ट है। गाओ वाइचिन से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारी किस तरह की स्वॉर्ड है। मैंने भी कई सारी स्वॉर्ड के साथ में प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी स्वॉर्ड नहीं देखी। मैं भी प्रोफेसर डिंग की 3 फॉर्म स्वॉर्ड के साथ में प्रैक्टिस कर चुका हूँ, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। वाइचिन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। और आखिरकार इस फाइट को लिन वाइचिन यहाँ पर जीत जाता है और हेडमास्टर मास्टर किंग से पूछते हैं कि अब आपका वाइचिन की स्ट्रेंथ के मामले में क्या ख्याल है। कम से कम अब तो उसने अपनी पावर्स को साबित कर ही दिया है। मास्टर किंग कहते हैं कि वाइचिन इन सभी टेस्टों को काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर रहा है, इसीलिए तुम चिंता मत करो और आगे बढ़ते रहो। तो हेडमास्टर कहते हैं कि हाँ जरूर, कि लिन वाइचिन की फैमिली से एक और जीनियस पैदा नहीं किया जा सकता। और वो फैंग एक बंदे के साथ में फाइट कर रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोग आगे की फाइट को देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को 5 के लाइक तक पहुंचा दो, ताकि मैं तुरंत ही अगली वीडियो को अपलोड कर सकूं।